नमस्कार मेरे भाई। तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए इस वीडियो में आपको दरोगा का जितने भी पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं PYQ के रूप में, वन लाइनर के फॉर्म में, जो आपको याद करने में भी आसानी होगा और तुरंत रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद एवं जापान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस में से कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है। कह रहा संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में जापान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस में से कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है। तो आपका जापान। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन हैं। उस समय थे कोफी अन्नान, लेकिन अभी प्रेजेंट में कौन है आप गूगल कर लीजिएगा। राजा राम मोहन राय द्वारा बड़े ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। कब की गई थी। 1828 ईस्वी में की गई थी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में करी गई थी। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने क्या, तो अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिस भाषा में उनके भक्त समझते थे। अगला प्रश्न, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। मुहतसिब कौन था। तो लोक आचरण अधिकारी को मुहतसिब कहा जाता था मुगल प्रशासन में। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो कनिष्क के समय में कश्मीर में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। हर्षचरितम नामक पुस्तक किसने लिखा। तो हर्षचरित्र उबान भट्ट साहब ने लिखा था। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक विशाख दत्त। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अनुशीलन समिति एक थी। कहा जा रहा है कि अनुशीलन समिति एक कैसी संस्था थी। तो एक क्रांतिकारी संगठन थी। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी। थोड़ा पेन को पतला कर लेते हैं। चलिए, सुरक्षा प्रकोष्ठ रिंग फेंस की नीति संबंधित है। तो लॉर्ड हेस्टिंग से। रिंग फेंस की नीति लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित है मेरे भाई। चलिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो विंस्टन चर्चिल था। विंस्टन चर्चिल था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। कुंडग्राम में। वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। सारनाथ में। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया। तो मौर्य राजवंश ने शासन किया नंद वंश के पश्चात। चलिए, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था। तक्षशिला। तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो उनका नाम था अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद देवबंद के रहने वाले थे। शारदा मणि कौन थी। तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम शारदा मणि था। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी। तो जनवरी 1857 में। अंग्रेजी भारतीय सेना में, यानी अंग्रेजों ने भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल
कब शामिल की गई थी? तो जनवरी 1857 में। और उसी चर्बी वाले कारतूस के कारण विद्रोह हुआ था, इसी चर्बी वाले कारतूस के कारण 1857 में। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में हुई थी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने करी थी? तो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक शिशिर कुमार घोष थे। शिशिर कुमार घोष थे। किसने कहा था? कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। लाला लाजपत राय ने कहा था। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी ने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी गांधी इरविन समझौते में सिग्नेचर के लिए। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन यानी पॉपी प्लांट हेतु प्रसिद्ध था? तो अपना बिहार था, अफीम उत्पादन में प्रसिद्ध था अंग्रेजी शासनकाल में। निष्क्रिय विरोध पैसिव रेसिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया था। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन महात्मा गांधी ने किया था। न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया, फ्री प्रेस जनरल अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचालक था? तो फ्री प्रेस जनरल उदारवादियों के क्या थे? प्रचालक थे। वह कौन सा अंग्रेज अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ताएं की? वह कौन सा कांग्रेस के अध्यक्ष थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ताएं किया? अबुल कलाम आजाद ने। सांप्रदायिक यानी कम्युनल अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई थी? जो पूना पैक्ट हुआ था उसमें दलित वर्ग के लिए 41 और 147। ये आपका विधानसभा, ये लोकसभा में है। चलिए, जीडी बिड़ला, जमनालाल बजाज, जेआरडी टाटा और बालचंद्र हीराचंद्र उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक ईएसआई के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए थे? तो जमनालाल बजाज थे आपका, जो खजांची भी रहे थे और 1930 में जेल भी गए थे। वर्ष 1899 से 1900 ईस्वी में मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा थे। वर्ष 1899 से 1900 में मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा थे। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने करी थी। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने की थी। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बारो को 1855 में संथालों ने हरा दिया था। अगला प्रश्न, बिहार में 1857 के क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 20 जून 1858 को। 20 जून 1858 को कुंवर सिंह का देहांत हो गया था। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1828 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था? फणींद्र नाथ घोष। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1828 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था? फणींद्र नाथ घोष। अगला प्रश्न है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जेबी कृपलानी ने की थी। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जेबी कृपलानी ने की थी। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? गया में। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? गया में। लोकनायक के नाम से कौन मशहूर थे या किन्हें जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्त, आज भर के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।